सो हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह हो गई थी भाई, चाय वाय पिया, उसके बाद से खाना बनाने के लिए आ गई। लेकिन सबसे बड़ी आज दिक्कत ये है कि लाइट चली गई है। रात से ही 3 बजे से लाइट गई हुई है और डर लग रहा है कि कभी भी इन्वर्टर जा सकता है। तो यहाँ पे मैं पनीर चिली बना रही हूँ। मैंने बोला यार पनीर पड़ा हुआ था, मैंने बोला चलो आज यही बन जाए। तो इसी के साथ फिर रोटी बनाऊंगी और फिर नाश्ता हम लोग करेंगे। नाश्ता करने के बाद अब आगे का क्या बनता है वो तो आगे पता चलेगा। फिलहाल सबसे बड़ा टेंशन सुबह का रहता है कि सुबह क्या नाश्ते में बनाया जाए, है ना? आप लोग को टेंशन रहता है कि नहीं सुबह नाश्ते में क्या बनाऊँ, ऐसा कुछ अलग अलग अलग। मेरे को तो एक जैसा खाने का मन भी नहीं करता बिल्कुल। मैं तो अभी जस्ट खाना वाना खाई, मतलब नाश्ता की। पनीर की सब्जी बनाई हुई थी और रोटी घी लगा के। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कुछ भी खाओ तो बहुत अच्छा लगता है ना। मैं अभी जस्ट नाश्ता की, हस्बैंड को भी दी, वो भी नाश्ता किए। अब दोपहर में देखो क्या बनाती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। एक तो ये बारिश में हमारे इधर ट्रेन की सेवाएं बंद हो चुकी हैं। दूध वगैरह कुछ भी हमारे एरिया में आ नहीं रहा है। मतलब जो कल का बासी पड़ा हुआ है वही वही दूध मिल रहा है, बाकी ताज़ा डेयरी आज नहीं आया हुआ है। सब्जी जो कल की थी वही मिल रही है। तो मतलब बारिश का इतना गंदा वाला कहर है ना हमारे एरिया में कि समझ लो। लाइट भी चली गई है। लाइट तो रात के 3 बजे से ही गई हुई है और इन्वर्टर में जो कुछ भी जान था वो भी इन्वर्टर चला गया। सिर्फ लाइट चालू कर सकती हूँ, पंखा चालू करने पे आवाज़ आने लग रहा है। तो भाई बारिश में इतना बुरा हाल हो रहा है गाइज। आप लोग बताओ, आप लोग के एरिया में क्या हाल है बारिश का? दिखाती हूँ आपको यार, एकदम मस्त लग रहा है, मन नहाओ मस्त में। साहब ये देखो बारिश झमाझम झमाझम। भाई मजे ले रहे हम लोग बारिश के। ये देखो बालकनी में इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है। और सूर्यान से यहाँ मस्ती करे। मिट्टी खाएगा ना तो पापा को बताऊंगी। ये इतना चाटर है ना कि पूछो मत। मिट्टी क्यों खाता है? क्या होगा यार बारिश से, क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे हॉल में टाइल्स लगा हुआ है, बेडरूम में टाइल्स नहीं लगा हुआ है। ये बंदा ना यहाँ पे आके मिट्टी खाता है, मिट्टी। राजमा और मूंग ये मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। अब दोपहर का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ पे राजमा और हरी मूंग की हरा मूंग जो होता है वो मैं भिगा रखी थी। तो मैंने बोला चलो आज ट्राई करते। फर्स्ट टाइम मैं राजमा और हरी मूंग की दाल मिक्स बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था हल्दी नमक डाल के। और साथ के साथ वो जब तक उबल रहा था तब तक मैंने बोला पूरे किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे 1 घंटा लग जाता है किचन की सफाई करने में। पूरा किचन पोछो, फिर कबर्ड वबर्ड सब, फ्रिज व्रिज सब पोछो, उसके बाद फिर बर्तन धुलो, तब तक मेरा दाल बन जाता है। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद फिर मैं दाल को फ्राई करने के लिए जाती हूँ। क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरे हस्बैंड की चल रही थी मीटिंग और इतना ज़्यादा नॉइज़ था कि मैं बोल भी नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी सब मेरी डेली की आदत है, डेली रूटीन है मेरा। मतलब अगर मैं किचन साफ करती हूँ तो मैं कबर्ड विबर्ड जो भी मेरे किचन में नियर बाई है वो सारा कुछ एक बार मैं पोंछती हूँ, बॉटल विटल सब धो धा के तब भर के रखती हूँ। पता नहीं क्यों एक हैबिट सी हो गई है। आप लोग की ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? मतलब किचन में जो कुछ भी रहता है ना मेरी आदत सी बन गई है। सब कुछ एक हाथ फटका लगा दूंगी, उसके बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा। और यहाँ पे मैं बॉटल में चिया सीड भिगा के मैंने सुबह का पी लिया था, तो मैंने बोला एक बार और रख देती हूँ, क्योंकि ना चिया सीड पीना बहुत अच्छा होता है। तो मैं फिर से बॉटल में भर के रख रही हूँ फ्रिज में। और लाइट है नहीं, लेकिन अभी देखो क्या होने वाला है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अनार का दाना पड़ा हुआ था काफी दिनों से, तो मैंने सोचा चलो यार अनार को छील लेती हूँ। और यहाँ पे साथ के साथ देखो दाल भी मेरी पक चुकी है। जो हरी मूंग और राजमा था वो पक गया है। यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया एक, और अभी इस दाल को तड़का लगाऊंगी। और मैंने सोचा नहीं था यार कि इतनी अच्छी बनेगी, लेकिन मैं ट्राई पूरी कर रही थी। तो इसमें मैंने कड़ी पत्ता, लाल मिर्च सूखी वाली और प्याज का तड़का लगाया था और जीरा वगैरह डाल के।
अब ये थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद इसमें टमाटर वगैरह डाल के, थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला डाल के, और ये सारा कुछ डाल के फिर मैं दाल को इसी में बघारूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो दाल का तड़का था वो अच्छे से रेडी हो गया था। तो मैंने धनिया वनिया डाल के थोड़ा अच्छे से भून लिया, और इसी के साथ जो दाल है वो भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। देखो कुछ चीज़ें जब आप नहीं बनाते ना, थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनता, लेकिन फाइनली जब बन के रेडी होता है तब पता चलता है कि हाँ वाकई अच्छा बना है। तो यहाँ देखो थोड़ा सा थिक हो गया है, मतलब गाढ़ा हो गया, तो इसी में मैं थोड़ा सा आधी गिलास के करीब पानी डाल के थोड़ा सा इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी, और बॉईल करने के बाद फिर मैं गैस ऑफ करूँगी। तो आज के डिनर मतलब लंच में मैंने यही बनाया था, राजमा और हरी मूंग की दाल। बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। मतलब मैं लेके गई थी नीचे मम्मी के पास कि काजल को दे दूँगी खाने के लिए, जब उसने खाया तो बोला हाँ दीदी सच में अच्छा बना था। तो फाइनली देख रहे हो पूरी तरह से बन गया। मैं गैस ऑफ कर दी, इसके बाद हम लोग जा रहे खाना खाने। गाइस इतनी बड़ी समस्या आ गई है, क्या बताऊँ यार। एक तो लाइट नहीं है, कैसे कैसे करके मेरा बेटा सोया है। तो देखो ये पंखे से ऐसे ऐसे हाथ रखी है, सो रहा है अंधेरे में। चलो दिन में तो भगवान जी उजाला किए हुए चल जा रहे हैं, लेकिन रात में क्या होगा यार। तो रात में अंधेरे में कैसे रहेंगे बच्चे। सबसे बड़ी बात एक छोटा बच्चा, इन्वर्टर हम लोग का ख़त्म हो गया है, बैटरी भी चली गई इन्वर्टर की। कितना थामेगा यार। आज कल रात 3 बजे से लाइट गई है, और गर्मी इतनी हो रही है ना कि पूछो मत। उमस जैसा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। हालत ख़राब है यार, क्या करें। ना कुछ कर सकते हैं ना, बस ऐसे ही झेलो। घर में लाइट नहीं है, अंधेरे में खाना बनाना पड़ रहा है, चाय बनाना पड़ रहा है। नो लाइट। सो गाइज आज मैं मुंबई में रहते समझ लो मुझे 20, 22, 23 साल हो गया होगा, लेकिन अभी तक इतना लाइट कटा ये पहली बार हो रहा है मेरे लाइफ में। आज ना घर में लाइट है, ना इन्वर्टर जो था उसमें अब कोई बैटरी बची हुई है, इन्वर्टर भी बैठ गया है। और अब दिन में तो कैसे भगवान की रोशनी से काम चल गया, थोड़ा बहुत लाइट था, सपोर्ट हुआ, लेकिन अब रात में इतनी दिक्कत हो रही है। मोबाइल के लाइट ऑन करके फ्लैश लाइट, तो मैं चाय बनाई, बाकी चीज़ें की, भगवान जी का पूजा भी कर लियूँ। पूरे घर में लाइट नहीं है, वेट हो रहा है कि कब लाइट देंगे कब लाइट देंगे, लेकिन ये जो बारिश है बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बात नहीं कर सकते हो। ये नीचे मम्मी है फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन इतनी बार मुझे कॉल कर रही है, उनसे बात नहीं हो पा रही मेरी। इतना गुस्सा लग रहा है मुझे ना, करे क्या। अभी जस्ट देखो तन्वी लेके आ गई है भेल, और अब कॉल ही नहीं लग रहा, तो मम्मी को नीचे कैसे फोन नहीं लग रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ गाइस नीचे, देखती हूँ क्या कुछ नीचे हो रहा है। फिलहाल तो हालत खराब है यार। आप लोग बताना, आपको पता है सारी फैमिली एक साथ बैठ के भेल खा रही है। वाह। तो गाइज आप लोग बताना, चलती हूँ मैं भी नीचे एंजॉय करती हूँ, और आप लोग बताना आप लोग के इधर का क्या हाल है भाई बारिश में, जो मुंबई वाले हैं या अदर सिटी में जो है, तो क्या हाल है बारिश का, मुझे ज़रा बताना कमेंट करके। व्लॉग देखना। तो फिलहाल हाल बेहाल है यार। हम लोग भेल पार्टी कर रहे हैं। ए व्योम, ये भी खा रहा है, क्या खा रहा है? नींबू। वाह वाह, सब इंजॉय कर रहे हैं भाई, भेल का मजा लिया जा रहा है इतनी बारिश में। ये देखो ये क्या 7:30 हो रहा है। क्या खा रहा है? भेल। मटरू की तबीयत कैसी है? नींबू मत चटा बाबा उसे, सर्दी। तेरा कुछ ना कुछ लगा ही है भाई, इतने अच्छे मुहूर्त में निकली थी तब ये हाल है। ये तो पूरे वही तो ज्यादा या तो पूरा टट्टी हो गया। किससे? शिवाय आज तू भी नहीं नहाया। पूरा खानदान तुम भी नहीं नहाई हो? मैं तो, मेरी तबीयत खराब पूजा हुआ है? तुम भी नहीं नहाई हो? चलो
एक जन तो नहाए रहने चाहिए घर के, बाकी एक नहाया तो सबके ऊपर गंगा जल छिड़क दो, पवित्र हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे वो गांव में बोलेंगे ना मुसहरवा डेरा लगा बा। पहले तू कर सकता तू अपने करो पहले तब उसे सिखाओ। ए बनियो अरे बिना रखे बोलो। बहुत कलईता है रे बाबा, बहुत कलईता है। अब माइक दे। माइक नहीं देगा, जब लोग बोर हो जाते नहीं माइक दिखाओ। देख नहीं, जब जब एक बार देखते ना हो जाता है। मेडिकल कुला एक लाल तेल लई आवे मेडिकल और मोमबत्ती। मोमबत्ती देखो मामी का जुगाड़, उधर उधर मोमबत्ती लगा के चाय बना रही है। चाय चाय इधर ये टी कर रहा है इन्वर्टर। एक ही लाइट है वो भी धोखा देने वाली है हमें। हाँ फिर एक और मोमबत्ती लगाना पड़ेगा हॉल में भी कहीं तो। लगाना पड़ेगा। हाँ खरीदना पड़ेगा मोमबत्ती। है नहीं नहीं दो ही है, एक इधर लगाया एक उधर। ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। इधर आओ बताओ। वो नहीं होता जहाँ से देखते हम लोग नीचे गार्डन का, वो गिरा था कल रात में, तो अभी थोड़ा सा बचा था, गिरने वाला था, तो हवा आएगी आंधी आएगी तो वो गिर जाएगा, कोई जा रहा होगा तो पापा अभी गिरवा रहे हैं उसको। वो बारिश से फूल जाता है। हाँ फिर गिर जाएगा ना, वो एज पे था वो। नहा के आ गए, शुरुआत तेरे से। कितना डूबी? बहुत बहुत इतना डूबे है ना कि पैर ऐसा लग रहा है कोई तेल गरम करके मालिश। बस बस है, पति देव करवा ले। हस्बैंड से तुम भी गई थी ना? सब लोग नहा के बाहर देखो भाई, काला काला। और सिर्फ सोसाइटी का इन्वर्टर बचा है बस। हमारे इधर कपड़े सुखाने का इतना टेंशन है कि मैं तो ऐसा कपड़ा पहने हूं ना, कल इसको पोछा बना दूं, बाहर पोछ हो चुकी मेरे को पता ही है ये। बारिश में यूज करो, देखो बाहर का हाल। हम तो वही सोच रहे अंकल कहाँ से पैदल आ रहे हो बताओ आप? भाईंदर से भाईंदर से चल के आ रहे। सिर्फ कितने बजे निकले थे? 5 बजे सुबह में? दादर शाम को 5 बजे। अच्छा ये शाम को 5 बजे। ट्रेनें बंद, सब बंद। कल नहीं जाना, उनको बोल देना भाई काम करवाना है तो घर से दो। ये हालत खराब हो रखी है मैडम, कहीं बाहर जाना मत। हम लोग चालू रहे। गए थे माड़ा। माड़ा गई थी लेकिन अब नहीं जाना, अब नहीं जाना, अब नहीं जाना। किससे बात कर रही है तेरी बेटी? क्या दिन आ गए। कटोरी में दिया बना के खाना बन रहा है। हे भगवान, याद आ रहा है ना पहले का दिन। एक खड़े धोए ले दाल चावल बन गया है और अभी निकालने जा रही है मम्मी। घड़ी में बज रहे 10:30। नींद तो आ नहीं रही है भाई, सोएंगे हम लोग, क्या रात भर एंजॉय करेंगे। आलू एक कुकर बाग संजय था ठोकिया में है आलू दम नहीं सुबह ना उसे कचौड़ी बनानी गर्मा गर्म। हमें आलू भूजने का ना पचफोरन डाल के मस्त लगता है ना। ए मेरी बुग्गी सोना। सब बच्चे परेशान है बिना लाइट के। महाड़ा तक लाइट आई है, देखो इधर का। नीचे लेके जाओ क्या? नहीं अब भाई, एक झापड़ मारूंगी फिसल के गिर। हाँ साइड में 8 लोग करंट लगने से मर गए ना। 8 लोग? कैसे 6 लोग सॉरी, कैसे? करंट लग गया। 5 भूख लगी क्या? नहीं पानी अलग है ऐसे करने। बस लौकी की दाल। दे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? ये क्या हो गया यार? सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह हो गए 8:30 बज के, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई है। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है ना, पूछो मत। तो रात भर नींद नहीं आई यार, गर्म की वजह से। मेरा बेटा सो रहा है, हम लोग ऐसे विंडो खोल के सो रहे थे कि कम से कम थोड़ा सा हवा आएगा। हालत ख़राब है। थोड़ा सा पैकेट का दूध था फ्रिज में, वो भी फट गया।
क्योंकि लाइट ही नहीं है तो कैसे टिकेगा। वो तो अच्छा कि तबेला का दूध था तो मैंने उबाल के रखा था तो नहीं फटा। उसी का चाय बनाई, चाय पीने जा रही। गला भी जैसे ख़राब हो गया। यार आप लोग की इधर क्या हाल है बताना। हमारे इधर तो लाइट ही नहीं है यार। कल रात 3 बजे की लाइट कटी, तो परसों रात की 3 बजे की लाइट कटी। कल पूरा दिन नहीं, पूरी रात नहीं, आज अभी तक लाइट नहीं। और ऐसा मैं जब से रह रही हूँ पहली बार देखी हूँ मैं इतना लाइट कटा होगा। इतना पानी भरा हुआ है पता नहीं ट्रांसफार्मर किधर। क्या करें, ना इंटरनेट चल रहा है, ना तुम वीडियो अपलोड कर सकते हो, ना कुछ देख सकते हो, ना किसी से बात कर सकते हो। पूरी इंटरनेट सेवाएं बंद है हम लोग की। जबकि आज बारिश नहीं हो रहा है, बहुत थोड़ा बहुत हो रहा है बस। भगवान जी प्लीज़ यार, क्या बोलूं। लाइट है ना कुछ, लेकिन बोलते ना पेट तो बंद नहीं कर सकते भाई। तो इतनी अंधेरे में भी खाना बना रही मैं। सब्जी बन जाए उसके बाद रोटी बनाऊंगी, दाल चावल दोपहर में बनाऊंगी। आज दूसरा दिन है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है गाइस। इतना हालत ख़राब है ना, मैं क्या बताऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो मेरे मोबाइल में बैटरी भी सिर्फ 20% ही रह गया है और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। स्विमिंग पूल हुआ है। इतने तुम्हारी अंदर हिम्मत नहीं कि तुम मुझे भिगा दो। छाता मोबाइल गिरा के मारूंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी पहले सबका वीडियो ले लूं। ओह माय गॉड, ये स्विमिंग पूल हुआ है भाई। नाला सपारा वेस्ट स्विमिंग पूल है ये। यार ये कब से नहा रही है? टंकी में पानी नहीं है, मैंने सोचा मैं भी जाऊँ नहा के आ जाऊँ। नहीं 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 नहीं, बहुत पानी, बहुत पानी। हेलो हेलो हेलो, ए मारूंगी अभी अगर मुँह पे डालेगा तो। गाइस हमारे देखो सोसाइटी में क्या हो रहा है। सब लोग स्विमिंग पूल में आए हुए नहाने के लिए। इतनी बारिश हो रही, पूछो मत। देखो सब लोग नहा रहे भाई, मैं भी आई हूँ, सोचूं नहा लूँ क्या। सो गाइज हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है, 2 दिन हो गए, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है फ़ोन में। और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। मतलब दिन रात सिर्फ घर में बैठे रहो, कुछ बस खाना बनाओ और क्या ही कर सकते हैं। ना बाहर दूध वगैरह मिल रहा है कुछ भी। मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं था यार, क्यों ऐसा हो रहा है। लाइट नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा है। 2 दिन हो गए लाइट जरा सा भी नहीं आया है और मोबाइल डिस्चार्ज है। अभी कैसे भी करके सोसाइटी में जो इन्वर्टर था वहाँ पे थोड़ा बहुत पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड ने मोबाइल को चार्ज करा, तब मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर पा रही हूँ। और पता है मेरा ब्लॉग भी नहीं जा रहा है। अब ये ब्लॉग जब भी आप लोग देखना भाई, मेरी यही समस्या है कि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, ना मोबाइल नेटवर्क है, ना ही हम किसी से बात कर सक रहे हैं। बाहर कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, ना तो पानी है हमारे घर पे। इतनी ज़्यादा दिक्कतें कभी नहीं हुई है। बस भगवान जी बारिश पे बारिश ही मचाए हुए हैं। बाकी हमारे एरिया में पिछले 2 दिन से लाइट नहीं है, इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्यों लाइट काट के रखा है। मतलब जबकि हमारा वेस्ट एरिया जो है वो इतना पानी से भरा हुआ नहीं है जितना कि ईस्ट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ईस्ट में लाइट है और हमारे वेस्ट में लाइट काट के रखा हुआ है पिछले 2 दिन से। और 2 दिन से बिना लाइट के हम लोग दिन रात निकाल रहे हैं। मतलब हालत ख़राब हो जा रही है यार। और तो और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है जो मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। मतलब एकदम लाइन आ गया है। अगर थोड़ा नेटवर्क आता भी है तो किसी को भी कॉल लगाओगे सीधा सर्चिंग में चला जाता है, बिल्कुल भी कॉल वॉल लगता नहीं है। ना मेरा व्लॉग जा रहा है, ना ही मैं यूट्यूब पे कोई अपडेट दे पा रही हूँ कि मैं क्या किस वजह से परेशान हूँ, क्यों मैं वीडियो वगैरह नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ।
सब लोग बस यही वेट कर रहे होंगे कि क्या हो गया, अचानक से सब कुछ बंद हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस। जैसे तैसे थोड़ा बहुत मोबाइल कैसे भी चार्ज कराया है, तो आप लोगों से थोड़ी बातें कर रही हूँ। दिन भर इतना सारा काम घर में, झाड़ू पोछा, खाना पीना, ये सब अंधेरे में करना पड़ा, बिल्कुल भी लाइट नहीं। अभी भी देख रहे हो पंखा बंद है, लाइट नहीं है, और इसको कैसे भी करके मैंने सुलाया है। और घड़ी में 6:30 बजने वाला है, अभी तक लाइट नहीं आया है। मैं क्या बताऊँ कैसे हम लोग का चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस। जब भी व्लॉग देखना यार, कसम से आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हालत ख़राब कर रखी एकदम। फाइनली लाइट आ गई। ओह माय गॉड, इतनी खुशी तो भाई कभी लाइफ में नहीं हुई थी जितनी खुशी लाइट आने पे हुई है, सच बता रही हूँ। घड़ी में जस्ट 9:45 हो रहा है और फाइनली भोले बाबा की दया से हमारे बिल्डिंग में लाइट आ गई, हमारे एरिया में लाइट आ गई। आप शोर सुन रहे होंगे बच्चे लोगों की, इतनी ज़्यादा शोर आ रही है ना लाइट आने की वजह से। मतलब अभी सिवाय सूर्यांश को लेके आई थी, भगवान जी का दिया मैंने देखो जला रखा है कि, और मोबाइल का फ्लैश लाइट मैंने चालू कर रखा था, फिर भी वो डर रहा था, मम्मा यार बहुत डर लग रहा है, बहुत कैसे रहेंगे। मैंने बोला बेटा क्या करे, रहना पड़ेगा, अभी लाइट आ जाएगी। और सच बता रही हूँ, जैसे हमने थोड़ा सा प्रे किया उसके बाद भगवान ने लाइट दे दी। इतनी खुशी जैसे होता है ना कि किसी गांव में पूरे लाइफ में पहली बार लाइट का कनेक्शन आया हो और सब वेट करे कि बस अब लाइट आ जाएगी, अब लाइट आ जाएगी। फाइनली गाइस लाइट आ गया, आई एम सो हैप्पी यार। मतलब मेरे बेटे का चेहरा देखो, आपको दिखाती हूँ। लाइट आ गई ना, अच्छा लग रहा है? हाँ भाई हाँ, मेरा सूर्यांश को अच्छा लग रहा है लाइट। अब नहीं डर लग रहा है ना? हाँ, ये देखो मेरे पूरे सोसाइटी में लाइट आ गई भाई। सब लोग अपने घर का लाइट पहले चालू कर लिए। पहले इतना अंधेरा था, लाइट आने के बाद सबके घर की लाइट चालू हो गई है और सब लोग सच में इतने हैप्पी हो गए ना लाइट आने से, पूछो। खुशी सबको देखी नहीं गई भाई। जैसे लाइट आई 10 मिनट हम लोग ने फ्रिज, फिल्टर सब कुछ ऑन रखा, एसी भी ऑन रखा, वैसे ही लाइट चली गई। ये देखो, अब देखो कब लाइट आएगी। हो सकता है लाइट बन रहा है, क्या पता आ जाए लाइट। बेटू इन्वर्टर ऑन कर दिया था इसलिए थोड़ा सा चार्ज हुआ, अब देखो कब तक रहता है। चलो खाते हम लोग, आओ पार्टी करते। भले ये खाओ। दूध पूरे एरिया में नहीं है, स्टार बाजार में नहीं है, डीमार्ट में नहीं है, कहीं भी दूध नहीं मिल रहा है। अब ये कहाँ से बोल रहे पता नहीं। काली चाय पियो। लाइट कैसे तैसे करके आई रात में, तो अभी दूध का हड़ताल है पूरे एरिया में। काली चाय। सो गाइस हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, क्या ऐसा लग रहा है हम लोग जेल में बंद है। पिछले 2 दिन से पूरा एकदम दिमाग खराब है पूरा। सो भाई सुबह तो हो गई है और रात में लाइट आया था और अब जा रही ये वाला ब्लॉग अपलोड करने। आप लोग देखो कितनी प्रॉब्लम फेस की हम लोग ने। अभी भी किसी एरिया में तो लाइट बिल्कुल भी नहीं है। रात में हमारे यहाँ लाइट गई थी, फिर आई, तो फाइनली रात भर लाइट थी। तो सुबह वॉशिंग मशीन चालू करा, फ्रिज वगैरह सब चालू करा, मतलब जाके थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन अब कहीं भी दूध नहीं मिल रहा, काली चाय पीनी पड़ रही यार। ऐसी ज़िंदगी जी रहे हम लोग कि पूछो मत, हालत ख़राब हो गई इस 2 दिनों में। तो गाइज़ आप लोग जहाँ भी रहना सेफ़ रहना यार। और ये ब्लॉग अब यहीं पे एंड करूँगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या ब्लॉग लूँ, क्या दिखाऊँ, क्या बताऊँ, कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब देखो नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना, ठीक है।